ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण के 35वें दशम स्कंद के 35वें अध्याय में युगल गीत श्रवण कर रहे हैं। तो हमारा जो 12वां और 13वां श्लोक है उसका ना, जिसमें मेघों के विषय में बता रहे हैं गोपियां, तो उसको एक बार हम लोग श्रवण करते हैं, उच्चारण करते हैं उसका। सह बलः स्रगवतंस विलासः सानुषुक्षितिभ्रतो ब्रजदेव्यः हर्षयन् यर्हि वेणुरवेण जातहर्ष उपरम्भति विश्वम् मेदतिक्रमण शंकित चेता मंद मंद मनुगर्जति वेग सुहृदमभ्यवर्षत सुमनोभेश छायया च विदधत प्रतपत्रम्। भगवान बलदेव जी के साथ हैं, मध्याह्न का समय है ना। उस समय धूप हो रही है काफी तेज, बलदेव जी के साथ हैं, सखा भी हैं उनके, थके हुए से हैं थोड़े क्योंकि धूप बहुत तेज हो रही है। सबके जो पैरों के नीचे गर्मी हो रही है, चट्टान पर खड़े हैं तो कुछ लोग बालू में खड़े हैं। गिरि तटेशु मतलब भगवान क्षितिभ्रतो का मतलब है गोवर्धन की तलहटी में। क्षिति का अर्थ होता है पृथ्वी, और भ्रतो का मतलब जो पृथ्वी जिसको धारण करती है, तो पर्वत है ना, क्षितिभ्रतो नाम दिया यहां पर गोवर्धन का। और सानुषु का मतलब हुआ उसकी तलहटी, उबड़ खाबड़ होती है तलहटी। क्षितिभ्रतो पहली लाइन में ही है। सह बल स्रग वतंस विलासः सानुषु क्षितिभ्रतो, है ना। हाँ, सेकंड लाइन क्षितिभ्रतो, ये गोवर्धन जी के लिए बोला गया है। तो गोवर्धन जी की तलहटी में है भगवान इस समय, और वहां पर जो है उबड़ खाबड़ है। सानुषु का मतलब है नीचे जो तलहटी है उसमें, तो कहीं पर बालू है, कहीं पर शिलाएं हैं, है ना। तो बच्चे जो हैं सब वहां पर हैं और थके हुए से हैं गर्मी के कारण, है ना। तो भगवान ने सोचा कि चलो अब वेणु बजाते हैं जिससे कि मेघ आएंगे। मल्हार राग निकाला उन्होंने। भगवान को पता है कि मेघ आएंगे, उससे मल्हार राग जब गाया जाता है तो मेघ आ जाते हैं। मेघ आएंगे तो फिर उनका शेड होगा और बारिश भी करेंगे, तो उससे जो है जो हमारे सखा लोग हैं ये शांत हो जाएगा इनका मन। और कारण था वेणु का, और भी कई सारे कारण होते हैं वेणु बजाने के। यहां पर वेणु बजाया ना, हर्षयन जात हर्ष उपरम्भति विश्वम, सारे विश्व को आनंद देने के लिए। तो भगवान विश्व को आनंद देना चाहते हैं क्योंकि भगवान का स्वरूप है सच्चित आनंदमय। तो आनंद कौन है? बेसिकली आह्लादनी शक्ति, वो कौन है? राधा रानी। तो राधा रानी ही वास्तव में जो भगवान का स्वरूप है ना, सत चित और आनंद, इन तीनों में जो इंपॉर्टेंट है वो है आनंद अंश, आह्लादनी, है ना। तो जो सत है उसके अधिष्ठात्र देवता कौन है? प्रिसाइडिंग डीटी सत बलदेव जी, और चित के कृष्ण, है ना, और आनंद के राधा रानी। तो इन सत्य चित आनंद में भी देखिए कृष्ण मेन नहीं है, मेन है राधा रानी, आनंद, है ना। और हम भी तो सब आनंद की वजह से ही जीते हैं। अगर हमको आनंद नहीं मिलेगा तो हम क्यों जिएंगे? फिर तो मन करेगा चलो खत्म ही हो जाए, क्या करना है। जिन लोगों को खुशी नहीं मिलती जीवन में, वो अपने जीवन का अंत कर लेते हैं, है ना। तो आनंद ही बेसिकली हमारा फूड है, एक प्रकार की हमारी जो सामग्री है जिससे हम जीते हैं। हाँ, रिक्वायरमेंट है, एसेंशियल रिक्वायरमेंट है ना। खाना हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। लोग भूखे रह सकते हैं, लेकिन अगर प्यार नहीं मिले, खुशी नहीं मिले, आनंद नहीं मिले, तो उसका जीना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। कारण यही है कि हमारी जो आत्मा है वो भी भगवान का अंश है, उसका भी स्वरूप वैसा ही है, सच्चित आनंदमय। तो उसी आनंद की हम लोग खोज कर रहे हैं। और भगवान क्या है? रसो वही सह,
सुना होगा आपने, रसो वही सह, भगवान रस रूप है ना, और सबको आनंद प्रदान भी करते हैं और स्वयं भी उसका आनंद लेते हैं, आस्वादन भी करते हैं और अपने भक्तों को भी आनंद देते हैं। तो सारे विश्व को अपनी वेणु के माध्यम से हर्षित करने के लिए, आनंदित करने के लिए, और उसका क्या कर रहे हैं, आलिंगन कर रहे हैं विश्व का, पूरे विश्व का। उनकी जो वेणु की ध्वनि है वो है ना, उपरंभति विश्वम। और यहां पर आप देखिए, जो ब्रज गोपियां आपस में एक दूसरे को संबोधन कर रही हैं, वो कह रही है, हे ब्रज देवी तू देख। ब्रज देवी बोला, ब्रज देवी का मतलब क्या है कि जब भगवान ब्रज में होते हैं तब तो तुम देवी होती हो, लेकिन तुम वन देवी नहीं हो। अभी आज तो वन में गए हुए हैं, तो वहां पर तुम वन में नहीं हो। देवी का मतलब होता है क्रीड़ा करना, दिव धातु से बना है। क्रीड़ा का मतलब प्लेफुलनेस, प्लेइंग, है ना, जैसे लीलाएं हैं भगवान की। तो दिव का मतलब है जो क्रीड़ा करते हैं, नो, द वन हु प्लेज। हाँ, और सबसे ज्यादा क्रीड़ा कौन करती है, सबसे ब्रज देवी कौन है वैसे, राधा रानी है, राधा रानी है ना। ब्रज देवी के बारे में बताया गया चैतन्य चरितामृत में, बहुत सुंदर बनाया कि राधा रानी ही ये जानती हैं कि भगवान को क्या क्या किस समय में चाहिए। तो भगवान के आनंद की सारी सामग्री राधा रानी के पास है ना। तो राधा रानी को कहा गया है यही है ब्रज देवी। और अभी तो सब गोपियों में भी एक दूसरे को बोल दिया ब्रज देवी। तो ये तो ब्रज देवी बोला उपालंभ में, एक टॉन्ट है एक प्रकार का, कि तुम सोचती हो कि तुम जो है क्रीड़ा करोगी भगवान के साथ। नहीं, अभी तुम्हारा कोई जुगाड़ नहीं है। अभी तुम अगर वन देवी होती तो तुम वन में कर सकती थी जाकर क्रीड़ा, लेकिन तुम ब्रज देवी हो, है ना। तो एक एक शब्द यहाँ बड़ा अच्छा तरह से बताया है, खोल के देखिए कि किस प्रकार से वो कह रही हैं कि अभी तुम्हारा हिम्मत नहीं है, अभी तो सखाओं के साथ हैं अपने। और दूसरा सखा एक और भी आ गया, उनका अननोन सखा है ना। वो मेघ भी अपने को सखा समझे हुए है, क्योंकि उसका रंग भी मिलता है भगवान से, और उसकी रंग मिलता है, उसकी बॉडी भी मिलती है, कलर, है ना, है बॉडी और स्पीच, बोलता भी है वैसे। और तीसरा क्या है, मेल्टिंग ऑफ द हार्ट, मतलब वो बारिश के रूप में, हाँ, ड्रिजलिंग भी करा रहा है। तो वो भी भगवान को अपना सखा समझ रहा है। अब यहां पर तीसरा था महद अतिक्रमण। वो आ रहा है बहुत धीरे धीरे, मेघ बहुत तेजी के साथ नहीं आ रहे, तूफान की तरह नहीं आ रहा है मेघ ना, है ना। वो धीरे धीरे महद अतिक्रमण की, कहीं भगवान की जो वेणु रव है उसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना हो जाए। तो हम लोग यहां बात कर रहे थे वैष्णव अपराध की। वैष्णव अपराध जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, है ना। मैंने 21 में लिखा था। हाँ, 21 में लिखा था वो आपने। हंति निंदंती वै द्वेष्टि वैष्णवात न अभिनंदती क्रुध्यते याति नो हर्षम दर्शने पतनानि षट। Killing Vaishnav, talking ill of him, envy, giving obeisances, anger when seeing a Vaishnava not feeling happy। तो अब देखिए हंति का मतलब मारना। तो मारना तो हम लोग नहीं करते हैं, ऐसा तो बहुत कम लोग ही करते हैं ना, हाथ उठाना वैष्णव के ऊपर, लेकिन वो भी होता है कभी कभी, हाथापाई होती है, हमारे भी यहाँ हो चुकी है। हाँ, हाथापाई हो जाती है, कितना बड़ा अपराध है देखिए, है। हाँ, अच्छा, तो कितना बड़ा अपराध है ये देखिए। हंति, निंदंती, निंदा करना, इसमें तो हम एक्सपर्ट हैं, नंबर 1 है इसमें तो। द्वेष्टि, द्वेष भी होता है, कम होता है। ब्रह्मचारियों में तो आपस में हो जाता है कि उसको सेवा अच्छी मिली हुई है, गुरुजी के पास वो ज्यादा क्लोज बन रहा है, हम तो दूर हैं, है ना। गुरुजी उसको ज्यादा प्रेम करते हैं, उसको देखो अपना, उसको सीक्रेट पता है, मिठाई भी देते हैं उसको, हमें तो देते नहीं है कभी भी, है ना। इस प्रकार एक द्वेष हो जाता है। जो भी गुरुजी के साथ होता है उसको तो ही हैज टू बियर द ब्रंट, उसको तो सारे लोगों की जो है सुननी ही पड़ती है एक प्रकार से। बहुत मुश्किल काम है। गुरुजी से मिलना इनको मना करते हैं, हाँ, कभी मना नहीं करते, ये अपने को हीरो बनता है, सब ये सोचते हैं। और वो गुरुजी से मिलने नहीं देता आसानी से, इतनी आसानी से तो ना मिलने देगा वो, है ना। और तबियत खराब है तो बिल्कुल ही नहीं मिलने देगा। तो गुरुजी का जो सेवक होता है उससे तो सभी द्वेष करते हैं कुछ ना कुछ। ये नहीं समझते कि वो किस प्रकार से अपने सारा डिवोटेड है, पूरा 24 आवर्स ही इज डिवोटेड, ही लिव्स फॉर द गुरुदेव। गुरुजी एक नजर पे उनकी क्या इच्छा है वो जानता है, वो कब उनको भूख लगी है, कब वो चाहते हैं कि किसी को मिलना है, कभी नहीं मिलना है, उसे सब मालूम होता है, एक एक हरकत पता होती है उसको गुरुदेव की।
फिर वैष्णवात न अभिनंदती, उनका अभिनंदन ना करना, ये भी हम लोग कई बार नहीं करते हैं। कोई बड़े वैष्णव आए, सीनियर आए, महाराज आए कोई, और हम बैठे हैं वैसे ही ठूठ की तरह। नहीं, अरे आप देखिए, आपने एक कथा सुना है ना, नैमिषारण्य में जब भागवत हो रही थी, तो वो यही तो हुआ था। नैमिषारण्य में जब भागवत हो रही थी तो सूत जो थे वो उग्रश्रवा सूत जो थे, उग्रश्रवा नहीं, जो इससे पहले वाले थे, रोमहर्षण उनका, हाँ फादर, रोमहर्षण नाम था उनका। तो वो कथा कर रहे थे भागवत की, और वहां बलदेव जी आए थे, और बलदेव जी जब आए तो उनको देखकर वो खड़े नहीं हुए, है ना, और कितना बड़ा अभिनंदन नहीं किया उनका, जबकि और सब शौनक आदि ऋषि थे, उन्होंने सबने अभिनंदन किया। अब उन्होंने शायद इसलिए नहीं किया हो कि भाई व्यासपीठ पर बैठे हैं तो व्यासपीठ का अपमान होगा, है ना, इसलिए। लेकिन नहीं, इसका मतलब ऐसा नहीं है, हमेशा करना चाहिए। यहां पर ये बात बताई थी व्यासपीठ पे, जब हम लोग ये बात भागवत सुन रहे थे तो उन्होंने बताई ये बात कि देखिए, क्या मैं व्यासपीठ पर बैठा हूं तो क्या मुझे अभिनंदन नहीं करना चाहिए उनका? तो बोले नहीं, करना चाहिए। ये अलग बात है कि मैं उठूं ना सीट से, लेकिन हाथ जोड़ के बहुत विनम्रता से उनको बिल्कुल अपने पास बुलाकर सीट आसन उनको देना चाहिए। ऐसा देते हैं। यहाँ अच्युतलाल भट्ट जी करते हैं कथा, तो कई बार बड़े बड़े सीनियर लोग आते हैं, तो बहुत मतलब कोई बाबा वाबा आते हैं या कुछ महात्मा ना, तो उनका बड़ा बहुत अच्छे तरीके से गदगद कंठ से उनका अभिनंदन करते हैं। तो भले सीट नहीं छोड़ पाते उस समय, लेकिन रोमहर्षण जी ने कुछ भी नहीं किया। वो उसका थोड़ा सा प्राइड आ गया था जो भी था। हाँ, एक्चुअली देखिए, रोमहर्षण जी हैं, ये पुराणों के ज्ञाता हैं। व्यास जी ने 4 वेद लिखे थे, उन चारों को अलग अलग मुनियों ऋषियों को पढ़ाया, लेकिन पुराणों को केवल रोमहर्षण जी को पढ़ाया था। 18 पुराण है ना, तो रोमहर्षण जी पुराणों के आचार्य हैं। और अब रोमहर्षण जी का वध हो गया, तो सब ऋषियों ने कहा, शौनक आदि ऋषियों ने, कि आप बलदेव जी आपने तो ठीक नहीं किया एक प्रकार से, भाई आप तो स्वयं भगवान हैं, है ना, वो तो ठीक है, सब आपके अंदर बिल्कुल सारी शक्तिशाली हैं, सब कुछ है, लेकिन हमने तो ये यज्ञ चला रखा 88,000 वर्षों तक के लिए, और 88,000 वर्षों तक 88,000 ईयर्स नहीं, 1,000 वर्ष का था, 1,000 दिव्य वर्षों का, और वहां 88,000 ऋषि बैठे हुए थे। 88,000 ऋषि 1,000 वर्ष का दिव्य वर्ष का जो ये यज्ञ कर रहे थे। तो अब उस यज्ञ के अंदर उन्होंने पता क्या कर रखा था कि जब तक यज्ञ चलेगा तब तक किसी भी ऋषि की मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु को रोक रखा था उन्होंने। हाँ, ऐसा करते थे, मृत्यु को रोक दिया कि अभी तो मृत्यु नहीं आएगी, किसी को भी नहीं आ सकती, वरना यज्ञ में व्यवधान पड़ जाएगा, व्यवधान पड़ जाए। और यज्ञ में क्या स्पेशलिटी होती है, देखिए, यज्ञ तो होता है एक अलग समय में, सुबह के समय जैसे यज्ञ हो गया, लेकिन ये भागवत कथा जो है ये यज्ञ का पार्ट नहीं थी, बल्कि जो यज्ञ करने वाले ऋषि होते हैं वो जब स्पेयर टाइम होता है 2-3 घंटे 4 घंटे, उस समय में भागवत सुना करते थे। वो 88,000 ऋषि 1,000 वर्ष का जो यज्ञ कर रहे थे वो भागवत सुनने के लिए नहीं कर रहे थे, उनका कुछ और उद्देश्य था, मोक्ष उनकी मोक्ष की प्राप्ति थी। लेकिन ये जो स्पेयर टाइम होता था ना, उसके अंदर उन्होंने सूत जी को इनवाइट कर रखा था, रोमहर्षण सूत जी को। रोमहर्षण सूत जी से कहा था कि हम आपसे भागवत सुनेंगे, तो भागवत सुन रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमारी भागवत इनकम्प्लीट रह जाएगी, अब आप कुछ उपाय करिए इसके लिए। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, इसका जो पुत्र है उसको बुलाओ। उग्रश्रवा पुत्र था सूत जी, वो भी सूत ही हैं, है ना, तो उनको फिर इस तरीके का बलदेव जी ने आशीर्वाद दिया कि सब सारी विद्याएं उनको कंठस्थ हो गई, अपने आप आ गई। ऐसा होता है, मतलब देखिए क्या बात है ना। तो पिता ने वैष्णव अपराध किया, लेकिन जो सूत जी हैं वो बिल्कुल वहीं से वही प्रसंग शुरू कर दिया उन्होंने, और कोई अंतर नहीं पड़ा किसी प्रकार का कि वक्ता बदल गया या कुछ ना, नथिंग डूइंग। ये तो भगवान की माया, वो है ना, शक्ति है, अचिंत्य शक्ति है भगवान की। तो अभिनंदती, इसके लिए उदाहरण ये वाला पड़ता है ना। और क्रुद्धते, क्रोध करना भी बहुत रिस्की है ना। और मतलब क्रोध तो आ जाता है कभी कभी, लेकिन नहीं करना चाहिए। कभी कभी होता है कि कोई आदमी हमारे मन की बात नहीं कर रहा है तो क्रोध आ ही जाता है भाई। और याति नो हर्षम, ये इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कोई हमने दर्शन किया किसी का और खुशी होनी है। अब ये बताइए आप कि हमें जो खुशी होती है वो 2 प्रकार की होगी, एक तो आर्टिफिशियल और एक ओरिजिनल। अब ओरिजिनल नहीं हो रही तो क्या आर्टिफिशियल खुशी करें?
किसी वैष्णव को देख रहे हो तो जब अनमोल वैष्णव को ऑटोमेटिकली यू शुड फील हैप्पी कि ही गॉट द दर्शन, तो उनके दर्शन मिल गए तो इसलिए खुशी होना चाहिए ना। एक्चुअली वो खुशी तभी होगी जब हमें वैष्णव तत्व का अनुभव होगा कि वैष्णव तत्व क्या है, उसकी महिमा का पता होगा। वैष्णव की महिमा का पता होगा ना, तभी तो पता करेंगे, तभी खुशी होगी। इसके लिए हमको तत्व ज्ञान की आवश्यकता है कि वैष्णव भगवान के साथ एक अभिन्न तत्व है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए कि भगवान ने कहा है कि मेरे से पहले वैष्णवों की पूजा की जाए। यही भगवान ने प्रशंसा की है कि वो मेरे समान ही है, मैं उनका हृदय हूं, वो मेरा हृदय है। तो ये महिमा का ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक तो हर्ष नहीं होगा। और फिर दूसरी बात ये भी है कि कई लोगों का जो वैष्णव होते हैं उनके चेहरे मोहरे तो उल्टे सीधे से ही होते हैं, बहुत सुंदर तो होता नहीं है, कोई हीरो तो होते नहीं है ना। तो कोई काला सा होता है, कोई कुछ होता है, तो अब उसको मटेरियली अब हम लोग तो जड़ दृष्टि से देख रहे हैं, तो हम देखे कहाँ आ गया ये, देखो कैसे, मतलब जबकि होगा कितना महान है भाई, नाम पारायण होते हैं वैष्णव। तो हर्ष होना बड़ा मुश्किल है, अपने मन को ये संभलाना कि भाई तुम खुश हो। वैष्णव कौन है पता करना ही मुश्किल है। हाँ, पता करना ही मुश्किल है कि कौन वैष्णव है कौन नहीं है। तो ये वाला जो अपराध है ये सबसे रिस्की है, ये तो होता ही होता है हमसे, है ना। हम तो खुश होते नहीं है। मान लीजिए कोई हो रहा है, कोई समारोह है, उसके अंदर आ रहे हैं बहुत सारे वैष्णव आ रहे हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं है ना। लेकिन खैर उनके चाल ढाल से और उनकी ड्रेस से सब पता लग जाता है थोड़ा थोड़ा कि क्या है भाई, महाराज हैं या प्रभु हैं, कैसे हैं। तो फिर भी कई बार हम देखते हैं कि नहीं हमारे गुरुदेव बोल रहे हैं, हम बस उन्हीं को देखेंगे, हम और से हमें क्या मतलब। वो अपराध हम हाँ, और हमारे मठ के लोग जो है ना, बस उन्हीं के ऊपर हमारा केंद्रित रहता है ध्यान। ये नहीं होता कि हमारी मठ के अलावा और सारे लोग भी इनवाइट किए गए हैं मठों के, तो उन मठों के जो वैष्णव हैं, परम सिद्ध वैष्णव हैं, उनके लिए हम कभी भी नहीं करते, कोई खुशी नहीं होती हमको उन्हें देखने में। वो जरूरी है ना। हाँ, और हम सोचते हैं कि ये अगर बोल भी रहे हैं ना कोई, वो तो बोलते हैं ये कब बंद होगा, हमारे गुरुदेव कब बोलेंगे, ये जो हमारा जानता हुआ वैष्णव है वो कब बोलेगा, ये सोचते हैं हम लोग। तो हम व्यक्ति विशेष से प्यार करते हैं, वैष्णव से प्यार नहीं करते, तो ये एक अपराध होता है ना। लेकिन अगर हम एक बात मान लें, एक बात हम मान के चलें अपने मन में कि देखिए बस एक ही बात, कि किसी भी साधु को देखने का मतलब है हमारा पवित्र होना, चाहे हम मन से देखें चाहे बेमन के देखें। अगर हम इस धारणा को मजबूत कर लें कि अगर हमने केवल इनके दर्शन दिए, दर्शनादेव साधव, एक श्लोक है कि जिसमें गंगा जी जो पवित्र करती हैं वो तो बहुत लंबे समय तक जब उनमें स्नान किया जाएगा, ध्यान किया जाएगा तब करेंगी, लेकिन साधु तो केवल दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं। तो यदि एक बात ये हमें मन में अच्छी प्रकार से प्रगाढ़ बैठ जाए, कोई भी हो, तो फिर अगर हम उसको देखेंगे तो हमें लगेगा हाँ, हम उसको देख के कुछ पवित्र हो गए, हृदय के अंदर एक हर्ष की भावना, एक लहर उठेगी। आप समझ रहे ना बात को, एक लहर उठेगी। अगर ये हमने दृढ़ सिद्धांत बना लिया अपने जीवन में, हम उनको जानते नहीं है, कुछ नहीं जानते है ना हमें ये पता है वो कौन से मठ के हैं, कितना भजन करते हैं, किसके शिष्य हैं, कुछ नहीं जानते। उनको ड्रेस देखा है ना, उनको देखा और हमें पता है कि इनको देखने से हम पवित्र होंगे। तो जब हमें ये पता लगेगा कि हमारा कुछ फायदा होने वाला है, तब हमको हर्ष होता ही है। जब हमें लगता है हमारा कुछ फायदा होने वाला है तो हम लोगों को खुशी होती है। तो इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके हम लोग खुश हो सकते हैं। आप समझ रहे ना बात, जबरदस्ती की बात नहीं होगी यहां पर, क्योंकि एक हमारी धारणा है, वी आर हैविंग फर्म कन्विक्शन that any particular Vaishnav, any XYZ, he is going to purify me in one way or the other, in small measure or good measure, whatever, but I will get purified, because ये शास्त्र का वाक्य है। तो अगर हमें ये सिद्धांत पता होगा तो एक लहर सी थोड़ी सी हृदय के अंदर उठेगी, हाँ चलो बड़ा अच्छा हुआ हम लोगों ने आज कितने सारे वैष्णवों को एक साथ देखा। कैसा सौभाग्य कभी मिलता है क्या कि 10 वैष्णव, 20 वैष्णव, 100 वैष्णव एक साथ देख रहे हैं और सब लोग कीर्तन कर रहे हैं, कितने आनंद की बात है। तो पवित्र हो गए। इस अपराध से बचने के लिए सिर्फ एक कन्विक्शन ही काफी है ना। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स। अगर हम केयरफुल नहीं है ना, इफ वी टेक इट लिथार्जिकली, ठीक है यार चलता है, भक्ति में चलता है, नहीं चलता, और सारी दुनिया में भी नहीं चलता है, तो ऑफिस में भी कहां चलता है, बॉस कहेगा आउट,
आउट ऑफ द ऑफिस, चलता नहीं है यहां पर। घर में चला लेते होंगे तुम अपने बीवी बच्चों के साथ, यहां नहीं चलता। ऐसे भगवान के साथ भी नहीं चलता है। तो इसीलिए है ना, एक दूसरा अपराध जो हम करते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट अपराध ये है कि वैष्णवों के अंदर जो दोष होते हैं वो हम देखते हैं। 4 प्रकार के दोष हैं माधुरी कादंबरी में, है ना, 4 प्रकार के दोष हैं। ये इंपॉर्टेंट है। एक तो है जातिगत दोष, 4 दोष हैं। जातिगत दोष, जातिगत का मतलब कि ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है। कास्ट, टू विच कास्ट ही बिलोंग्स। हम लोग पूछते हैं ना कई बार कि भैया तुम कौन सी कास्ट के हो। वैष्णवों से कभी कास्ट पूछी जाती है क्या? कभी नहीं पूछी जाती है। अगर मैं चमार हूं तो भी कोई बात नहीं है, शूद्र हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ये फॉरेनर सारे अंत्यज हैं, चाइनीज क्या है, कुछ नहीं है, ये तो सब अत्यंत निकृष्ट है शूद्र से भी। इनका तो कोई वर्णाश्रम धर्म ही नहीं है, तो भी क्या हम लोग इनको डिसरेस्पेक्ट करते हैं? कभी नहीं करते। वी पुट देम ए वेरी हाई रिगार्ड, है ना। तो जाति दोष नहीं देखना चाहिए। कई बार हमने देखा है, एक हमारे यहाँ वैष्णव थे, वो शूद्र थे, है ना। तो शूद्र थे तो कुछ लोग जो है उनको हे दृष्टि से देखते थे और कहते थे उनको किचन में नहीं जाना चाहिए। आप देखें ना कि अब वो शूद्र हैं लेकिन दीक्षित हैं प्रॉपरली, तो क्या वो किचन में नहीं जाएंगे, ठाकुर जी की सेवा में नहीं जाएंगे वो? तो इस तरह का जो अपराध है ये बहुत गलत है ना। दूसरा अपराध है पूर्व दोष। पूर्व दोष, प्रीवियस, बिफोर टेकिंग दीक्षा, हाउ ही वॉज डूइंग ऑल दोस थिंग्स। अरे हाँ, हम इसको जानते हैं, ये क्या था। वो बोलते हैं ना, 100 चूहे खाए के बिल्ली चली हज को। और ये मेरे को तो मेरा पति देव हर दूसरे दिन सुना देता। हाँ, कि हमें मालूम है तुम क्या थे, तुम्हें मालूम नहीं है। हम तुम रग जग जानते हैं क्या, बड़े भगत बन रहे हो, तिलक वलक लगा लिया, हरे कृष्णा है, पंडित बन रहे हो, सब जानते हैं हम तुमको क्या क्या गुल खिलाया तुमने इस जीवन में, सब जानते हैं। ये पूर्व दोष है। तो पूर्व दोष को देखना किसी भी वैष्णव के, बल्कि हमें उससे ये भी नहीं पूछना चाहिए कि आप इससे पहले क्या करते थे। हाँ, कोई जरूरत नहीं है, जो करते थे। अभी क्या मतलब है, अभी तो माला घुमाते हैं ना, अभी तो भजन करते हैं ना, बस इतना। पूर्व दोष कभी नहीं देखने चाहिए। तीसरा दोष है नष्ट प्राय दोष। नष्ट प्राय मतलब ये दोष नष्ट हो गए हैं, मोस्ट ऑफ द फॉल्ट्स हैव बीन रिमूव्ड, बट स्टिल देयर इज सम सॉर्ट ऑफ स्मेल, सम सॉर्ट ऑफ आफ्टर इफेक्ट्स आर देयर। हाँ, आफ्टर इफेक्ट्स आर देयर। जैसे मान लीजिए एक चूहा है, अगर चूहा यहां पर मर जाएगा ना, तो चूहे को उठाकर हम बाहर फेंक देंगे तो भी 3 दिन तक उसकी गंध आएगी ना। चूहे की गंध आती है ना, मरेगी। चूहा तो फेंक दिया लेकिन वो गंध आ रही है, तो जो उसकी वासना है वो रह जाती है ना, थोड़ा बहुत रह जाता है, उसका ट्रेस रह जाता है। जैसे कभी-कभी महाराज को हम लोग देखते हैं ना, गुस्से जल्दी हो जाते हैं। हाँ, वही बिल्कुल उनके स्वभाव में था पहले, हाँ था पहले, लेकिन थोड़ा बहुत रह जाता है, कभी कभी बाहर आ जाता है। नष्ट प्राय दोष, है ना। फिर चौथा है कदाचित दोष। हाँ, ये बहुत माइल्ड लेवल का होता है। कदाचित, इट हैपन्स समटाइम्स, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी कर देते हैं वो। पुरानी जो उनकी दोष थी वो कभी कभी कर देते हैं उसको। जैसे 2 कारण है इसके। समटाइम्स, ऑफन नहीं, ऑफन तो उल्टा हो गया ना। समटाइम्स ओनली दे डू इट। हाँ, तो कदाचित दोष का मतलब है कि अगर मान लीजिए कभी किसी समय उनका दुस्संग हो गया, कोई गलत आदमी मिल गया है, उसने कहा चल भाई आज जरा थोड़ा चाय वाय पी लेते हैं, सिगरेट फूक लेते हैं। अब सिगरेट तो चेन स्मोकर था वो बंदा, अब यहां दीक्षा ले लिया आके उसने, है ना। अब एक दिन जो है व्यक्ति मिल गया, अचानक दुस्संग हो गया उसका, है ना, किसी कारणवश, और वो गलत काम में इन्वॉल्व हो गया। हो जाता है ऐसे कभी कभी। ये नहीं है कि वो वर्क करेगा हमेशा। रियरली, हाँ, जैसे मान लीजिए कोई चोर था, तो वो चोर जो है अपनी चोरी की हरकत से बाज तो नहीं आएगा, तो वो क्या करता है, एक ब्रह्मचारी था, वो चोर था मान लीजिए, तो जब रात को सोता था तो इधर से उधर रख देता था, उधर से इधर रख देता था, है ना। गुरुजी ने पूछा, बोले गुरुजी क्या करूं, मेरे तो हाथ ही कुल बुलाते हैं चोरी करने के लिए, तो इसका सामान मैं उसके में मिला देता हूं, उसका सामान इसमें मिला देता हूं। सुबह को रोज जो है आपस में लड़ाई हो रही है कि तूने मेरा सामान क्यों लिया, तूने मेरा सामान। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, कदाचित हो। दीज 4 टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स वी शुड नॉट सी, ये भी निंदा है, दिस ऑल्सो वैष्णव अपराध। फिर तीसरा है
असत भक्तों का संग, तीन प्रकार के संग और बताए गए हैं जो अपराध में आते हैं, है ना। एक तो स्त्री का संग, स्त्री का संग मतलब जो अपने परिवार में अपनी पत्नी के साथ रह रहे हैं और जो पत्नी कह रही है वही कर रहे हैं काम, उसको भी स्त्री संगी कहेंगे। स्त्री संगी मतलब स्त्री तो है और अपनी पत्नी भी है अगर, और पत्नी अगर उनसे कह रही है कि तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें ये नहीं करना है, जो विरोधी बात कर रही है भक्ति की, उस तरीके काम कर रहा है और जबरदस्ती जो है गलत गलत काम कर रहे हैं पत्नी के कहने पर, वो भी स्त्री संगी कहे जाएंगे। संगी का मतलब है कि जहां पर आप अपने विचारों को, गलत विचारों को शेयर कर रहे हैं स्त्री के साथ, है ना। ये नहीं कि जो व्यवहार के काम है उसके लिए नहीं, हाँ, स्पिरिचुअली जो अटैचमेंट हो रहा है, गलत अटैचमेंट जो हो रहा है वो वाला, है ना, तो उसको बोलेंगे स्त्री संगी। दूसरा है अभक्त लोगों का संग। अब अभक्त कौन कौन से? एक तो मायावादी होते हैं। अभक्त कौन है? अभक्त देयर आर 2 टाइप्स, है ना। एक तो मायावादी है और एक धर्मध्वजी है। भक्ति विनोद ठाकुर ने बताई है ये बात। मायावादी तो समझते ही हैं हम लोग, है ना। धर्मध्वजी कहते हैं कि हमने जो है धर्म का ठेका ले रखा है, जैसे बजरंग दल, ये जो है ना, जो झंडा लेके चलते हैं आगे, हरे कृष्णा, हाँ झंडा है बीजेपी वाले नहीं, मतलब जो धर्मध्वजी का मतलब है जो कहते हैं कि हमारे पास, कि हमने धर्म का ठेका ले रखा है। बजरंग दल है ना, जैसे सेविंग द रिलीजन एंड इट इज ओनली फॉर देयर सेल्फिश पर्पस। अगर वो विदाउट सेल्फिश पर्पस है तो ठीक है कुछ हद तक, है ना। लेकिन अगर उसमें उनका कोई स्वार्थ सिद्ध हो रहा है कि हमारी फोटो बनेगी, हम नेता बन जाएंगे, हम ये करेंगे, फिर हमारे को पैसा मिलेगा, हमारे को लोग पूछेंगे, हमारी इज्जत बढ़ेगी, तो बिकॉज ऑफ देयर सेल्फिशनेस, है ना। तो हाँ, सेल्फिशनेस, जो सेल्फिश मोटिव के कारण धर्म का आश्रय लेकर उसको बचाना चाह रहे हैं, बल्कि वो ड्रामा कर रहे हैं केवल, वो, है ना, ऊपर से कर रहे हैं, अंदर से कुछ नहीं है, अंदर से कोई धार्मिकता नहीं है उनके अंदर। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट देयर। भक्त नहीं है राम के भक्त नहीं है, राम को नहीं मानते, लेकिन झंडा लेके सबसे पहले पहुंच जाते हैं। ऐसे लोग बहुत हैं, ऐसे लोग धर्मध्वजी बहुत हैं। राम की बात तो एक भी नहीं मानते। राम कहते हैं कि सारी बात छोड़ के तुम मेरा भजन करो। कोई भजन करते हैं क्या? लेकिन हम राम मंदिर बनवाएंगे। वो तो ठीक है, राम मंदिर तो एक रिक्वायरमेंट है हमारी, है ना, लेकिन भजन भी तो करना चाहिए ना। तो अपना कोई सेल्फिश पर्पस नहीं होना चाहिए साथ में, ये इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है निरीश्वरवादी, उनका संग नहीं करना चाहिए हमको। निरीश्वरवादी जो भगवान को नहीं मानते हैं, नास्तिक हैं, एथिस्ट के साथ रहकर हमको निष्ठा जो है हमारी भगवान के अंदर वो डगमगाने लगती है ना। वी विल ऑल्सो बी इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर टॉक्स, क्योंकि वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, उनके पास लॉजिक बहुत अच्छे अच्छे होंगे कि भगवान तो होता ही नहीं है, ये तो सब साइंस है, सब शक्ति है, एक पावर है, उस पावर कहते हैं ना लोग कि नहीं हम भगवान को नहीं मानते, हम एक शक्ति है उसको मानते हैं, बोलते हैं ऐसे लोग, और बड़े अपने को इंटेलिजेंट समझते हैं। हाँ, हम एक शक्ति को मानते हैं। अरे भाई, शक्ति बिना शक्तिमान के नहीं रहती। शक्ति बिना शक्तिमान के होती है क्या? आपके अंदर उठाने की ये शक्ति है, मैंने ये उठा लिया, तो अब क्या ये शक्ति उठाने की मेरे बिना हो जाएगी? वो ये बात समझते नहीं। सिंपल सी बात है, हम शक्ति को मानते हैं, ये समझ ही नहीं आता है शक्ति शक्तिमान के बिना रह ही नहीं सकती है। ये बात तो हमको भी नहीं पता थी, कहां पता थी हमें भी, हम भी यही मानते थे हाँ भगवान को क्या मानना है, कोई पावर है, कोई एनर्जी है, एनर्जी मानते हैं, वो एनर्जी है। तो इट्स वेरी हाई टॉपिक। एक सिंपल सा लॉजिक नहीं समझ पाते वो लोग। तो ये वैष्णव निंदा हम लोगों ने आज श्रवण की, दिस वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और मेघ जो है, सोचिए कितने इंटेलिजेंट हैं मेघ, क्लाउड्स, दे आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स, हाउ इंटेलिजेंट दे आर, है ना। तभी तो गोपियां कह रही हैं हम कितने दुर्भागी हैं और हम कितने दुर्भागे हैं, हम अपने आप में देखें अगर तो, है ना। तो फिर हम लोग कल को इसको कंटिन्यू करेंगे श्लोक को। फिर वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।